जी हां, अमित शाह ने किया बिहार में बड़ा खेला, नीतीश ने भी ले लिया बड़ा फैसला। तेजस्वी नीतीश ने अपने विधायकों को बिहार न छोड़ने का दिया निर्देश। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आज के इस शो की मैं शुरुआत करूं उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनम्र अपील कि हर तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे द राजनीति के व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, क्या बिहार के अंदर अब तक जिस किस्म की हलचल देखने और सुनने को मिल रही थी, अब उसकी आखिरी शक्ल बाहर आ गई है? क्या बिहार को लेकर के, बिहार की राजनीति को लेकर के अमित शाह जो कि अभी तक घिरे हुए थे, उन्होंने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसका नीतीश कुमार ने हल और काट जिसकी ढूंढ ली है? आखिर नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से क्या बातचीत की? नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से क्या बातचीत की? क्या नीतीश कुमार और मोदी और शाह के बीच की बातचीत उस अंदाज पे नहीं पहुंच सकी जिसकी उम्मीद नीतीश कुमार कर रहे थे? और इस बीच में अमित शाह ने अपने चाणक्य वाले दांव को चल दिया। मगर इन तमाम चीजों के बीच में नीतीश कुमार ने वो कौन सा फैसला ले लिया जिसकी बुनियाद पर जेडीयू के विधायकों को, यहां तक कि तेजस्वी यादव अपना कार्यक्रम छोड़ करके पटना वापस आए और जेडीयू और आरजेडी दोनों के विधायकों को बिहार ना छोड़ने की हिदायत दी गई, निर्देश दिया गया? क्या बिहार में चुनाव से पहले कोई बड़ा खेला होने जा रहा है? दोस्तों, मैं ये सब क्यों कह रहा हूं और ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? ये सुलगते हुए सवाल इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के सामने उनके सीने पर सांप लौटने जैसे तो ही हैं, लेकिन उनकी सियासी जमीन को कुरेदने वाले ये सवाल ऐसे दीमक की तरह है, ऐसे चूहों की तरह है जो लकड़ी और उन बुनियाद को हिला देते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं करता कोई। दोस्तों, बिहार में हाल के दिनों में जिस तरीके से अमित शाह ने बिहार में नीतीश कुमार को चेहरा बनाने को लेकर के उनका जो बयान आया कि बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी, बिहार की राजनीति में हलचल मच गया। मगर दिलीप जायसवाल ने उसको बैलेंस करने के लिए एक अपना बयान दिया, जो कि बिहार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मगर इस बीच में एक और फैसला अमित शाह ने ले लिया, एक और स्टैंड बिहार की राजनीति के लिए ले लिया, और जिसकी भनक नीतीश कुमार को लगी और उसके बाद में नीतीश ने भी अपना फैसला सुना दिया। दोस्तों, आपने देखा कि हाल में बिजनेस मीटिंग जो बिहार में चल रही थी, नीतीश कुमार जिसको लेकर के पिछले काफी दिनों से जिसकी तैयारियां करा रहे थे, मगर नीतीश कुमार उसमें पहुंचे नहीं। यहां तक कि अपने कार्यक्रम को, उनका जो दौरा था, उनकी जो यात्रा थी, उसको भी रद्द कर दिया। मगर अब यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार किसी से बात नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई सारे फोन कॉल्स उनके पास गए, लेकिन उन्होंने उठाया नहीं, क्योंकि नीतीश के दिल में, नीतीश के जहन में ऐसी स्थिति इस वक्त बन रही है, ऐसी तस्वीर इस वक्त बन रही है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र वाला मॉडल तो बिहार में लाएगी ही, साथ ही साथ में नीतीश के जो खासम खास लोग रहे हैं, जो 2-3 बड़े चेहरे हैं जेडीयू के, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने झांसे में या अपने पाले में अंदर खाने कर लिया है। दोस्तों, ऐसे में नीतीश की राजनीति बिहार में कहां जा रही है, ये नीतीश कुमार सोचने लगे। नीतीश कुमार ने देर रात अपने सहयोगियों के साथ में, अपनी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ में, माना यह जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि मीटिंग की, बैठक की, और सांकेतिक तौर पर किसी जरिए से तेजस्वी यादव तक भी एक मैसेज पहुंचा। तेजस्वी जो कि दूसरे इलाके में, दूर बिहार के दूर इलाके में थे, अपने कार्यक्रम में थे, वो छोड़ करके सीधे पटना पहुंचे और तेजस्वी यादव अपने विधायकों के साथ में, अपने पार्टी के वरिष्ठ लोगों के साथ में मीटिंग करते हुए दिखाई दिए। ऐसा कहा जा रहा है। बिहार की राजनीति को नजदीक से देखने वाले और समझने वाले बता रहे हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के बिहार की पूरी यूनिट बिहार से उठ करके दिल्ली आई हुई है, दिल्ली में बैठी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने उनको दिल्ली में तलब कर रखा है, इनकी यहां पर मीटिंग होने जा रही है। दूसरी तरफ जेडीयू के सारे नेता बिहार में इस वक्त नीतीश कुमार अपनी गोटियां फिट करने में लगे हैं। तीसरी तरफ तेजस्वी यादव एक नई हलचल के साथ में बिहार की राजनीति के लिए एक नई स्क्रिप्ट लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये 3 स्थितियां जो इस वक्त दिख रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की बिहार इकाई के सभी बड़े नेताओं का दिल्ली में होना, जेडीयू और नीतीश कुमार की पार्टी के नेताओं का बिहार में रुकने के लिए निर्देश दिया जाना,
तेजस्वी यादव का अपने पार्टी के विधायकों को बिहार में रुकने का निर्देश दिया जाना, यह सब कुछ दर्शा रहा है कि कड़ियां जो बीते जून महीने से जुड़ती हुई आ रही थी, लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद से जिस तरीके से जुड़ती हुई आ रही थी, और नीतीश कुमार ने भरसक प्रयास किया, यहां तक कि अपने मन से आगे बढ़कर के भी आपने देखा कि कई बार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ चूमा, कई कार्यक्रमों में पैर छूने की कोशिश की। लेकिन कई बार उन्होंने जिस अंदाज में यह भी बोला कि अब हम कहीं नहीं जाने वाले, हम बीजेपी के साथ ही रहने वाले या इसी गठबंधन के साथ में रहने वाले, मगर कुछ तो अंदर खाने गड़बड़ हुआ जिसकी भनक नीतीश कुमार को लगी, और इसीलिए नीतीश कुमार अपनी नई रणनीति के साथ में नई स्ट्रेटजी को परिपक्व करने में लगे हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब से लोकसभा चुनाव का नतीजा है उसके बाद में लगातार ये कहा जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार से नीतीश कुमार अपना समर्थन छीन लेंगे, लेकिन ये सब महज अफवाह है, हवाई बातें हैं दोस्तों। मगर दोस्तों, जिस अंदाज में जो हलचल हुई है, जिस तरीके से जो बातें आई हैं जदयू की तरफ से या बीजेपी बिहार की तरफ से या बीजेपी आला कमान की तरफ से, अंदर खाने से या सूत्रों के हवाले से, उसकी बुनियाद पर जो बातें हमने आपको दिखाई, हमने जो खबरें आपको दिखाई, उसमें पूर्ण रूप से सत्यता थी। और इस बार भी मैं आपको ये बता रहा हूं कि इन तमाम कड़ियों को अगर आप जोड़ेंगे तो हमारे दावे को आप सच पाएंगे कि नीतीश कुमार इस वक्त बिहार में जो स्थिति बना रहे हैं जदयू को लेकर के, वो बिहार की राजनीति में बीजेपी के गले से नीचे नहीं उतर रही, और इसीलिए बीजेपी और अमित शाह अपने नए जाल के जरिए नीतीश कुमार को घेरने की फिराक में है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच किस तौर पर हुआ, एक सीट बीजेपी के पास ज्यादा थी। मगर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के तभी एक तरीके से तय हो गया था कि बड़े भाई की हैसियत से जदयू रहेगी, यानी कि ज्यादा सीटों पर जदयू के नेता और प्रत्याशी लड़ेंगे। मगर महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा के चुनावी नतीजे आने के बाद में महाराष्ट्र मॉडल को बिहार में अपनाने की बातें और कवायद लगभग स्थापित हो चुकी हैं, और बीजेपी नीतीश कुमार को उतनी सीटें देने को तैयार फिलहाल अभी नहीं दिख रहा जिसकी उम्मीद नीतीश कुमार लगाए हुए बैठे थे। और ऐसे में नीतीश को यह लगने लगा कि एक तरफ हमारी सीटों को गठबंधन के अंदर उसकी काट छाट करके बहुत सीमित किया जाना, हालांकि जिसका अनाउंसमेंट अभी नहीं हुआ, मगर दूसरी तरफ उसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनावी मैदान में ना जाना, जो कि अभी तक यह कहा जा रहा था कि उनके ही चेहरे पर चुनावी मैदान में जाएंगे, मगर अमित शाह के एक बयान ने सब कुछ साफ कर दिया। हालांकि अलग बात है क्योंकि उनके चेहरे पर भी जाने के बावजूद आपने महाराष्ट्र का हर्ष एकनाथ शिंदे का देखा कि एकनाथ शिंदे के चेहरे से चुनाव लड़ा बीजेपी ने, मगर चुनाव के नतीजे के बाद में सारी चीजें हवाबाई हो गई। ये नीतीश कुमार का दूसरा और तीसरा डर रहा, और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ये भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर उनकी पार्टी जदयू लड़े, लेकिन जो गठबंधन है चिराग पासवान का, जो गठबंधन है जीतन राम मांझी का, वो बीजेपी के साथ में है, वो नीतीश कुमार के साथ में नहीं है। इसलिए नीतीश चाहते हैं कि बीजेपी अपने कोटे के हिस्से की सीटें वो जीतन राम मांझी या उनके साथ में जितने भी दल हैं वो अपने कोटे के हिस्से की सीटों से उनको सीट दे। नीतीश कुमार इस पर अड़े हुए, और आपने देखा कि उन्होंने एक नाराजगी दिखाई इंडस्ट्रियल समिट के वक्त में, जिस मौके पर वो उस कार्यक्रम में होना उनको चाहिए था, मगर बीमारी की बात कह करके वो घर पे रहे, और अचानक उनकी बीमारी 2 दिन में ठीक हो जाती है, उनका स्वास्थ्य पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है और वो एक्टिव हो जाते हैं। ये सारी की सारी कड़ियां ऐसी हैं जिसको लेकर के इस वक्त जोड़ा जा रहा है, और बिहार की राजनीति को नजदीक से समझने वाले बता रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मकर संक्रांति के मौके पर कुछ बड़ा खेला हो सकता है बिहार के अंदर। और मौजूदा वक्त में चिराग पासवान क्या एक बार फिर से उस स्थिति को दोहराते हुए नजर आएंगे जो उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में किया था। हालांकि इस बार तो बीजेपी के गठबंधन के साथ में है। उनके चाचा पशुपति पारस की क्या स्थिति होगी, और इसके अलावा बिहार के अंदर नीतीश कुमार जिस तरीके से बीजेपी के लिए दबते हुए जा रहे थे अभी तक, अब उन्होंने जो फैसला लिया है उसमें एक नया स्पेस तेजस्वी के लिए खुलता हुआ दिख रहा है। इसीलिए दोस्तों कई सारे जानकारी बताते हैं कि इस बार नीतीश कुमार अगर उन्होंने बीजेपी से अलग होने का फैसला लिया
तो फिर ऐसा वो एक फैसला बड़ा लेंगे जिसकी बीजेपी ने कभी कल्पना तक नहीं की थी और जिसका असर बिहार की राजनीति के साथ साथ केंद्र की सरकार पर तो पड़ेगा ही, क्योंकि नीतीश अगर अलग होंगे तो नीतीश अकेले नहीं अलग होंगे, क्योंकि दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जिस अंदाज में उनके एक छोटे दल बीजेपी के जयंत चौधरी की पार्टी के साथ में इस वक्त जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने हम अलग से उस पर वीडियो करके बताएंगे। चंद्रबाबू नायडू की इस वक्त क्या कुछ सोच रहे हैं, दो बड़ा वोट बैंक मुस्लिम और दलित किस तौर पर दोनों पर प्रहार बीजेपी की तरफ से या बीजेपी की नीतियों की वजह से, उनके नेताओं की वजह से इस वक्त होता हुआ दिख रहा है, जो नीतीश चंद्रबाबू नायडू के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा। इसीलिए अमित शाह ने इस बार बिहार के लिए जो रणनीति तैयार की, नीतीश कुमार को साइड रख करके बिहार में चुनाव ज्यादा सीटों पर लड़ने को लेकर के या अपना मुख्यमंत्री बनाने को लेकर के जो संकेत आए, उसके काट नीतीश कुमार ने ढूंढ ली है। इसीलिए दोस्तों हमने यहां पर लिखा कि नीतीश की शाह को दो ट्यूब। अब इंतजार करना होगा कि आखिर मकर संक्रांति आते आते क्या तस्वीर बनती है। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर से अपील कि आप हर तरह की अहम खबरों से रूबरू होना चाहते हैं, निष्पक्ष खबरों को से वाकिफ होना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपकी जो राय है, कमेंट है, आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं अपनी राय। एक छोटी सी और अपील, आप हमारे मेंबर बने, हमें ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया।